चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। 121 से है, लेकिन कल एक क्वेश्चन छूट गया था, 108 नंबर क्वेश्चन, उसी को पहले। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है। रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय अनुपात इतना है। ठीक है, पहले देखो क्या लिखा हुआ है। रितेश, गौरव और जुगनू, ठीक है, कितना का अनुपात में दिया हुआ है? 2:5:7 के अनुपात में निवेश कर रहा है। मान लो क्या कर रहा है, निवेश। ठीक है, उसके बाद उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात, देखो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3:2। ठीक है, यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, देखो टोटल कमाई, कुल कमाई कितना हो जाएगा, 5 × 2 5 दूना 10, निवेश और आय दोनों को गुना कर दें तो कुल कमाई हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा इधर, और 7 दूना इधर 14 हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है। देखो गौरव जो रितेश से 150 रुपया अधिक कमा रहा है, यहाँ पे कितना कमा रहा है गौरव और रितेश, गौरव रितेश से कितना अधिक कमा रहा है, 5 रुपया अधिक। 5 से गुना, फिर गुना, जो पूछता है उससे गुना कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, तो कुल आय ज्ञात करें। टोटल आय पूछ रहा है, तो टोटल कमाई मतलब आय कितना है, तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 और 10 39, तो 39 से गुना, इसको काट देते हैं 30 बार में तक कितना हो जाएगा, 0 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ, देखो 0, अरे 0, ठीक है, 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 तिया 9 2 11, यानी 1170, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कल का क्वेश्चन था, ये छूट गया था। चलो आज से स्टार्ट है। कल 120 तक हो गया था, आज 121 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यदि संख्या 3 संख्या इतना इतना तथा इतना के निश्चित अनुपात में, तब x का मान मतलब समझ रहा है, 1 2 3, यानी तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² यानी b² कितना है, 1.3 गुना 1.3 बटा a का वैल्यू 2.6। इसको कैलकुलेशन कर दो 2 बार में, इसको काट देगा तो कितना बार, 0.65। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये तो सूत्र से हो गया। हम मान लो कि हम सूत्र नहीं जानते, हम भूल गए, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो विदाउट सूत्र से बनाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बाय चांस मान लो सूत्र हम भूल गए तो हम क्या करेंगे, गलती से एक क्वेश्चन तो मेरा एग्जाम में छूट जाएगा, इसलिए बिना सूत्र का ही समझो। ठीक है, तो ठीक रहेगा। देखो बोल रहा है 3 संख्या इतना 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 के अनुपात में, तो x का मान क्या है, देखो तो तृतीय अनुपात का वैल्यू मतलब क्या आता है, जिसे मान लो a है, b है और c है, तो क्या बताएं, a, b, c बराबर रहता है, मतलब तृतीय अनुपात है, पूछेगा तो क्या करेंगे, a/b बराबर b/c। ठीक है, इतना बोल रहे थे ना, a/b बराबर b/c। और चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो जैसे मान लो a है, b है, c है, d है, तो ये बोलेगा चतुर्थ अनुपात, तो a/b बराबर c/d। पहले ये दोनों का अनुपात, फिर बराबर में ये दोनों का अनुपात। अगर तीसरा अनुपात पूछेगा तो पहले ये दोनों का अनुपात, फिर ये दोनों का अनुपात। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, देखो इतना 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 का मतलब 2.6, 1.3 तथा x का निश्चित अनुपात में, तो x का मान क्या है, तो पहले देखो क्या करेंगे, 2.6 अनुपात 1.3, ठीक है ना, बराबर फिर 1.3
सॉरी 1.3 गुना x, ठीक। तृतीय अनुपात निकल जाएगा, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो क्या करेंगे 1.3 गुना 1.3 बराबर 2.6 गुना, है ना। नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से, तो नज़दीक का देखो 1.3 गुना 1.3 कर दिए, इधर पर 2.6 गुना x कर दिए। इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0.65, ठीक है 0.65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 पद परस्पर एक अनुपात में है, प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ, तो तीसरा पद ज्ञात करें। देखो क्या बोल रहा है, 4 पद है, ठीक है 4 पद है, उसमें प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ पद है, तीसरा पद बोल रहा है निकालने। तो जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का चतुर्थ अनुपात निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ऐसे होता है ना चतुर्थ अनुपात में। ये देखो चतुर्थ पद तक दिया हुआ है, तो यानी कि ए और बी यानी ए यानी 4:22 बराबर तीसरा पूछ रहा है, तीसरा पद ज्ञात करें, तो तीसरा हम नहीं जानते तो हम लिख देते हैं क्या, x मान लेते हैं तीसरा, और चतुर्थ पद दिया हुआ है 33, तो 33 लिख देते हैं, ठीक है। तो दूर का तुलना दूर से, नज़दीक का तुलना नज़दीक से, ठीक है। तो 22 गुना x बराबर 4 गुना 33, ठीक। तो इसको काटो, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 दूना 4, तो x का वैल्यू द्वितीय 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना। चतुर्थ अनुपात मतलब क्या, जैसे ए है बी है सी है और डी है, क्या करेंगे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ऐसे होता है ना। तो देखो, तो यहाँ दिया हुआ इतना 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 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, तो 9:17, ठीक है बराबर, तीसरा नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे x, रुक गया सॉरी, इतना है ना, देखो अच्छा से समझ लो कितना है, इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चतुर्थ अनुपात बोल रहा है, तो क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, चतुर्थ हमको निकालना है। देखो पहला 9 अनुपात, दूसरा हो गया बराबर, तीसरा कितना दिया हुआ है 27, चतुर्थ निकालना है तो x से गुना, ठीक है। तो देखो नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से, तो 17 गुना 27 बराबर 9 गुना x, ठीक है। तो 9 तिया 27, x बराबर 17 तिया 51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना 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 का चौथी अनुपात संख्या वही है, पहला दूसरा, ठीक है बराबर तीसरा चौथा पूछ रहा है तो x मान लेते हैं चौथा के वैल्यू। तो क्या है, नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से, यानी 28 गुना 21 बराबर 14 गुना x, इसको काट देते हैं, 14 दूना 28, 21 दूना 42, x का वैल्यू 42, यानी चौथा अनुपात निकल गया 42। नेक्स्ट, इतना 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 का चतुर्थ अनुपात, वही क्वेश्चन है, पहला निकल गया, पहला अनुपात दूसरा बराबर तीसरा अनुपात चौथा, चौथा को पूछ ही रहा है, नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से, यानी 12 गुना 20 बराबर 15 गुना x, ठीक है। 5 चौक 20, 5 तिया 15, इसको काट देते हैं 4 बार में, तो x का वैल्यू 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना 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 का क्रमागत अनुपात में, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। देखो क्रमागत अनुपात में तो x का वैल्यू निकालना है। देखो पहला अनुपात x, ठीक है बराबर, फिर ले लेते हैं x अनुपात 56, ठीक है। देखो इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 14 गुना 56,
तो x बराबर रूट अंडर 14 गुना 56, ठीक है। तो x का वैल्यू इसको काट देते हैं 7 दूना 14, ठीक है, फिर गुना। अब इसको लेते हैं तो क्या 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते 56, ठीक। तो x का वैल्यू यहाँ से देखो 2 गो 7 है ना, एगो यहाँ 7 एगो यहाँ 7, तो रूट में है तो एक बाहर निकल जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 है, 2 2 2 4 यानी 4 गो 2 है, ठीक है। तो 4 गो 2 है तो रूट के बाहर निकलेगा तो 2 गो 2 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 7 दूना 14 दूना 28, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना के बीच मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा भाई। क्या होता है मध्य अनुपात का? रूट अंडर ए बी, ठीक है। तो देखो तो रूट अंडर मध्य अनुपात में 0.16 गुना 0.64, ठीक। इसको काट देते हैं 0, इसको भी काट देते हैं 00। देखो 4 और इसका 8 बाहर निकल जाएगा, 4 और 8 बाहर निकल गया बेटा। 100 200 मतलब कि 2 गो है 100, तो यानी कि रूट का बाहर निकलेगा तो 1 गो 100 निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32 बटा 100, तो कटना आ जाएगा, कट के 0.32 यानी 32, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना के बीच मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात मतलब रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 98, इसको गुना कर दो तो 98 दूना कितना होता? 8 दूना 16 9 दूना 18 19 196, तो यानी 196 किसका वर्ग है? 14 का, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टाइप 7, ठीक। टाइप चेंज हो गया इसका। क्या बोल रहा है? मन्नू के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपया है, ठीक है। जिनका अनुपात 4:3:6 है, तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है? देखो एगो पिग्गी बैंक था, ठीक है। उसमें देखो 50 पैसा और 1 रुपया और 2 रुपया, 2 रुपया के रूप में कुल 221 रुपया है, ठीक है। ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है, जिसका अनुपात कितना कितना दिया हुआ है? 4:3:6। देखो यहाँ ये तो सिक्का की संख्या दिया हुआ है कि इतना के अनुपात में सिक्का है, ठीक ना। देखो टोटल कितना है? 221 रुपया है। यहाँ देखो टोटल कितना है, देखो 50 पैसा का 4 सिक्का, तो कितना रुपया हुआ? 2 रुपया, ठीक है। 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 3 रुपया, 2 रुपया का 6 सिक्का है तब 12 रुपया, ठीक है। हो गया। तो देखो टोटल जोड़ो कितना रुपया होगा? 12 3 15 और 2 17 रुपया। यहाँ टोटल 221 रुपया, यहाँ टोटल 217 रुपया। फिर बोल रहा है क्या? 50 पैसे वाले सिक्के का संख्या, 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना है? 4, तो 4 से गुना, ठीक। तो इसको काटते हैं, 17 एकम 17, 17 और 5 22, 17 तिया 51, ठीक है। 13 बार में कट जाएगा तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ जाएगा। क्या बोल रहा है? एक बैंक में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, कितना कितना है? 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। यदि बैग में कुल 30 रुपया है, कितना रुपया है? 30 रुपया, ठीक है ना। यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है। अब देखो ये तो सिक्का की संख्या दिया हुआ है, क्या है? सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या दिया हुआ है। देखो 25 पैसा के 1 सिक्का, तो कितना रुपया हुआ? 25 पैसा के 1 सिक्का तो 25 पैसा हो गया। 10 पैसा का 2 सिक्का तो 20 पैसा हो गया। 5 पैसा का 3 सिक्का तो 15 पैसा हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10, हाथ में बचा 1 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी टोटल 60 पैसा। टोटल 60 पैसा। तो 60 पैसा का हम रुपया में कैसे लिख सकते हैं? 0.60 लिख सकते हैं।
है ना। यहाँ ये तो लिखा हुआ है रुपया में 30 पैसा, यहाँ पैसा में दिया हुआ, इसको भी रुपया में ना हमको बदलना पड़ेगा, तब ना तुलना होगा। ठीक है, समझ में आया। देखो टोटल निश्चित राशि कितना दिया हुआ 30, यहाँ पे टोटल पैसा कितना आया 60 पैसा। अच्छा 60 पैसा आया तो इसको लिख दो 0.60। ठीक है, इसको भी रुपया में बदल दिया, जैसे कि 60 से 100 में भागा देंगे तब ना रुपया में बदलेगा। ये तो 60 पैसा है, 100 से भाग देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। इसको 100 से भाग दिए तो 0.60 हो गया। ठीक है, गुना। फिर क्या बोल रहा है, तो 5 पैसे की सिक्के की संख्या 5 पैसा, ये इसका सिक्का की संख्या कौन है 3, कि कितना है तो देखते हैं कितना है। 0 ऊपर हो जाएगा, 2 0 ऊपर। ठीक है, इसको काटो, 30 दूना 60, इसको काट देंगे 150 बार में, यानी कि 150 सिक्का है। 5 पैसे के कितने सिक्का है तो 150 सिक्का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। ठीक है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे। देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का का अनुपात कितना है 5:6:8 है। ये कौन चीज़ है, सिक्का है। ठीक है, सिक्का, ये सिक्का है। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ है 60 रुपया, टोटल 60 रुपया। यहाँ पे देखते हैं कितना रुपया है भाई, तो 1 रुपया का 5 सिक्का कितना रुपया हो गया 5 रुपया। 50 पैसा के 6 सिक्का तो 3 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा के 8 सिक्का तो 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो देखते कितना रुपया, 5 3 8 2 10 रुपया हो गया टोटल। यहाँ देखो कुल 60 रुपया था, यहाँ टोटल अनुपात में 10 रुपया आ गया। तो फिर क्या पूछ रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देते हैं 8 छक 48, यानी टोटल 48 सिक्का है। कितना 25 पैसे का टोटल कितना सिक्का है 48। चलो नेक्स्ट, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्का, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्का का अनुपात कितना है 5:4:3। ये क्या है, सिक्का, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है यदि सिक्कों का मूल टोटल कितना हुआ 171। ठीक है, तो हर प्रकार के सिक्का की संख्या पूछ रहा है, हर प्रकार के, यानी टोटल, यानी बोल रहा है 50 पैसा का भी 25 पैसा के भी और 10 पैसा के भी सिक्का की संख्या कितना कितना है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ कितना है 171 रुपया टोटल। यहाँ पे टोटल कितना है 50 पैसा के 5 सिक्का, तो कितना रुपया हो गया 50 पैसा का 5 सिक्का, तो यानी 2.5 रुपया हो गया। ठीक है, 25 पैसा का 4 सिक्का, तो यानी 1 रुपया हो गया। 10 पैसा का 3 सिक्का, 10 पैसा का 3 सिक्का, तो यानी 15 पैसा हो गया। देखो 5 5 और 1 6, 3 रुपया 65 पैसा, 3 रुपया 65 पैसा गुना, क्या बोल रहा है हर प्रकार के सिक्का, तो इसको गुना करना, 50 पैसा का निकालना है तो 5 से गुना, 25 पैसा का निकालना है तो 4 से गुना, 10 पैसा का निकालना है तो 3 से गुना। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बार में कटेगा, इसको गुना कर देते हैं, इसे मान लो अच्छा से एक एक करके बताते हैं। ठीक है, पहले टोटल कितना था 171 बटा टोटल यहाँ पे 3 रुपया 65 पैसा। ठीक है, गुना 50 पैसा का निकालना है तो 5 से गुना, 5 से गुना। ठीक, देखो इसको पहले गुना करते हैं, 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, इसको 5 से काट दो, 7 5 35, 5 तिया 15। ठीक, इसको भी 5 से काट दो 100 बार में, इस तो 3 बार में कटेगा, रुक जाओ कितना बार में कटेगा, कट रहा है कि नहीं, कटने लगता है। यहाँ पे गलती की है क्या गुना करने में। 50 पैसा के 5 सिक्का कितना 2.5 रुपया हो गया, 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया, 10 पैसा का 3, ओ यार
चलो यहाँ तो 10 पैसा के 3 सिक्के तो 30 रुपया हो जाएगा ना, हम 15 लिख दिए, तभी तो नहीं आ रहा था आंसर। तो कितना आ जाएगा, 3 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो देखो फिर से करते हैं इसको। टोटल कितना है 171 बटा यहाँ 3 रुपया 80 पैसा। ठीक है, गुना पहला को निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। ठीक ना, इसको काट दो 2 बार में, इसको ख़त्म। तो इसको कटता है कितना बार में कटेगा, इसको पहले 25, इसको 19 नामा 71 से, हाँ 19 9 बार में 25 नामा 225 हो जाएगा। 25 नामा 225 यानी कि 50 पैसा के सिक्का के संख्या कितना आ जाएगा 225। देखो पहला नंबर ऑप्शन कौन है 225, देखो ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, देखो फिर देखो दूसरा का निकालना है, यानी कि 25 पैसा के सिक्का का निकालना है। तो देखो टोटल 171, यहाँ टोटल कितना था 3 रुपया 80 पैसा। ठीक है, गुना तो 25 पैसा का सिक्का का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। इसको भी काट दो, इसको 0, ठीक है 0 से 0 ख़त्म। इसको 19 बार में, इसको 20 बार में, 19 नामा 71 से यानी कि 20 नामा 180। ठीक, देखो 180 आ गया ना। अब इसको भी करेगा तो 3 से गुना भी करेगा तो कितना आ जाएगा 135। आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्या का अनुपात, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्या का अनुपात स्थिर है। ठीक, मतलब बराबर है। मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, लाल है नीला है, ठीक है, की संख्या कितना है बराबर, मान लो 1-1 है, कुछ भी बराबर है। जब उसमें 44 गेंद थी तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। ठीक है, जब उसमें 44 लाल गेंद थी, जब इसमें 44 थे ना लाल गेंद, तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंद की संख्या 54 हो तो लाल गेंद की संख्या क्या, देखो जब 36 गेंद थी नीला तो 44 लाल गेंद था। ठीक है, बोल रहा है ना कि जब उसमें 44 लाल गेंद था तो नीला गेंद की संख्या 36 था। देखो नीला गेंद की संख्या जब 36 रहेगा तो लाल गेंद की 44, लाल गेंद का 44 बोल ही रहा है पहले से, लेकिन बोल रहा है फिर अगर नीला गेंद की संख्या 54 हो तो लाल गेंद की संख्या, देखो यहाँ क्या है, ये तो है नीला, ये है लाल गेंद की संख्या। जब नीला गेंद की संख्या 36 था तो लाल गेंद की संख्या 44, जब नीला गेंद के 54 हो जाएगा तो लाल की कितना हो जाएगा, तो 44/36 गुना 54। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है जब नीला गेंद की संख्या 36 थी, यहाँ तो यहाँ उल्टा लिख दिया, लेकिन आपको सीधा मान के चलना है। ठीक है, बोल रहा है नीला गेंद की संख्या, यहाँ बोल दिया जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीला गेंद की संख्या 36 थी। तो इधर इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीला गेंद की संख्या 36 है तो लाल के 44, तो बोल रहा है 54 नीला हो तो लाल गेंद की संख्या। देखो पहले निकाल लेते हैं कि एक नीला गेंद की संख्या पर लाल गेंद की संख्या कितना है। ठीक है, 36 पर 36 नीला गेंद है तो 44 लाल गेंद है, तो एक नीला गेंद रहेगा तो कितना लाल गेंद हो जाएगा, तो 44/36। ठीक है, तो बोल रहा है कि 54 नीला गेंद रहेगा, तो एक नीला गेंद है तो 36, लेकिन 54 नीला गेंद रहेगा तो 54 से गुना कर देंगे। कितना नीला गेंद है तो देख लेते हैं, इसको काट दो, 9 चौक 36 और 9 छक 54। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 छक 54, 4 से 11 चक 44, तो 11 छक 66, यानी 66 लाल गेंद हो जाएगा। ठीक ना, अगर 54 नीला गेंद रहेगा ना तो 66 लाल गेंद की संख्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। सूरज के पास 50 पैसा 1 रुपया और 5 पैसा 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया का सिक्का का अनुपात कितना कितना है, इतना इतना दिया हुआ। कौन कौन है, 1 रुपया,
एक रुपया, सॉरी पहले तो 50 पैसा दिया हुआ है ना, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्का का अनुपात कितना है? 8:5:9। ठीक है। सूरज के पास कुल राशि कितना है? 648। यहाँ टोटल कितना है भाई? देखो ये तो सिक्का दिया हुआ है, कितना कितना सिक्का है? 50 पैसा के 8 सिक्का तो कितना रुपया हो गया? 4 रुपया। 1 रुपया का 5 सिक्का तो 5 रुपया हो गया। 5 रुपया का 9 सिक्का है तो 45 रुपया हो गया। तो कितना होगा टोटल? 45, 5 50 और 4 54। टोटल यहाँ देखो 54 हो गया। टोटल की तुलना टोटल से, जिसको निकालना है उससे गुना। ठीक है, गुना क्या बोल रहे? तो उसके पास 50 पैसा की कितने सिक्के? 50 पैसा कहाँ है? ये कितना सिक्का है? 8 सिक्का, तो 8 से गुना। ठीक है, तो इसको काटो। देखो एक बार में काटते हैं तो कितना बचता है? 10, यानी 108 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 54 दूना 108 हो जाएगा। परिणाम 78 से, यानी कि 108 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया के सिक्के का अनुपात 2:3:5 है। उसके पास कुल 116 रुपया है। ठीक है, कुल रकम 116 है। ठीक है, तो उसके पास 50 पैसे के कितना सिक्का है? तो देखते हैं यहाँ पे कितना रुपया होगा। 50 पैसा का 2 सिक्का तो 1 रुपया। ठीक ना, 1 रुपया का 3 सिक्का तो 3 रुपया। 5 रुपया का 5 सिक्का तो यानी 25 रुपया। तो कितना आ जाएगा? 25, 3 28 और 1 29, टोटल 29 रुपया हो गया यहाँ पे। अब गुना क्या पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 2, तो 2 से गुना। तो इसको काट दो, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 29 चौक 116, तो 4 दूना 8, टोटल 8 रुपया, 8 सिक्का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो सब एक ही तरह का क्वेश्चन था, काहे नहीं सीख जाएगा? नहीं सीखने वाला भी सीख जाएगा ये सब क्वेश्चन। भाई घर में सब ये सब क्वेश्चन फिर से बनाना, तुम लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल प्रेम सागर ईस्ट गिद्धा के नाम से सर्च करके, उसमें पीडीएफ पूरा बुक का ही दे दिए हैं। बुक नहीं हो तो वो पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बुक है तो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपया है। ठीक है, सिक्के का 20% 5 रुपया। अच्छा, 5 रुपया, 5 रुपया का वैल्यू कितना दिया है? 20%, 5 रुपया। और कौन सी है? 10 रुपया। और क्या है? 2 रुपया है ना। अरे देखो क्या दिया, देखो क्या बोल रहा है? 20% 5 रुपया है। अच्छा, 5 रुपया जो है ना 20% है, यानी 20% है 5 रुपया। ठीक है, सिक्के का 20% 5 रुपया, 5 रुपया जो 20% है, तो बोला फिर 25% 10 रुपया। 10 रुपया जो है ना कितना है? 25%। और 15% 2 रुपया, 2 रुपया जो है ना 15%। और क्या बोलो? शेष 1 रुपया मूल वर्ग में, शेष 1 रुपया। 1 रुपया, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होता है, जिसमें कि 20% है, 25%, कितना हो गया? 45%। और 15 60%, तो 1 रुपया कितना बच जाएगा? 40%। ठीक, 1 रुपया कितना हो जाएगा? 40%, 40%। ठीक है, देखो सब में परसेंट है, परसेंट ख़त्म। इसको काट देते हैं, 5 से सब कट जाएगा। 5 चौक 20, 5 5 25, 5 तिया 15, 8 5 40। ठीक है, देखो अनुपात निकल गया अब सिक्का का। इस यहाँ पे सिक्का का अनुपात निकल गया। क्या बोल रहा है? टोटल 210 रुपया है। टोटल कितना है? 210 रुपया। यहाँ पे जोड़ते हैं कितना कितना रुपया? 5 रुपया के 4 सिक्का, कितना रुपया आ गया? 2 रुपया।
10 रुपया का 5 सिक्का तो 50 रुपया हो गया। सॉरी, 5 रुपया का 4 सिक्का तो 20 रुपया हो जाएगा। अरे यार कहाँ, चलो 5 रुपया का 4 सिक्का तो कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। ठीक है, 10 रुपया का 5 सिक्का तो 50 रुपया। 2 रुपया का 3 सिक्का 6 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया का 8 सिक्का तो 8 रुपया हो जाएगा। टोटल ऐड करो, 8 6 14, 70 और 14 84। ठीक है, गुना क्या पूछ रहा है? तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या, 1 रुपया के सिक्के की संख्या 8, 8 से गुना करते हैं। देखो 21 दहाई के 210, 21 चौक 84, 4 दूना 8 यानी कि 10 दूना 20, यानी 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, 110 की धनराशि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा के सिक्कों के रूप में, जिनका अनुपात कितना है? 1 2 3। ठीक है, ये तो सब तो सिक्का है, सिक्का को यस से डिनोट कर देते हैं, डायरेक्ट सिक्का है। ठीक है, टोटल 110 रुपया है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना टोटल 110 रुपये। यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ ले वो देखते हैं। 2 रुपया का 1 सिक्का तो कितना रुपया हो गया? 2 रुपया का 1 सिक्का तो 2 रुपया हो गया। 1 रुपया का 2 सिक्का, 1 रुपया का 2 सिक्का भी 2 रुपया हो गया। 50 पैसा का 3 सिक्का, 50 पैसा का 3 सिक्का तो कितना हो गया? 1.5 रुपया हो गया, यानी कि 1.5 रुपया। तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 1 5 यानी 5.5 रुपया। टोटल 5.5 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें 50 पैसा कितना सिक्का, 50 पैसा कितना सिक्का है? 3, तो 3 से गुना। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 55 दूना 110 और 30 दूना 60, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया, 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया के नोट की संख्या 1:3:5 है। ठीक है, नोट है। ठीक है, नोट की संख्या दिया हुआ है। ठीक ना, यदि बैग में रखी कुल राशि 1920 रुपया टोटल। ठीक है, 10 रुपया का एक नोट कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। 20 रुपया का 3 नोट तो 60 रुपया। 50 रुपया का 5 नोट कितना रुपया हो गया? 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया, 250 और 60 कितना हो गया? 310 और 320, टोटल 320 रुपया। गुना, फिर क्या बोल रहा है? तो 20 रुपया के नोट की कुल संख्या, 20 रुपया के नोट की कुल संख्या कितना है? 3, 3 से गुना। इससे ये खत्म, इसको काट दो। कितना बार में? 6 बार में शायद कट जाएगा, 6 बार में। ठीक है, तो 6 तिया 18। अरे 32 गुना 6 कर दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18 रे 19, देखो 192 आ जाए, कट जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया। देखो यहाँ टोटल सिक्का दिया और सिक्का की संख्या, देखो टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। यहाँ पे टोटल मूल्य कितना है? 25 पैसा का एक सिक्का तो कितना हुआ? 25 पैसा। ठीक है, 10 पैसा का 2 सिक्का यानी 20 पैसा हो जाएगा। 5 रुपया का 5 पैसा का 3 सिक्का यानी 15 पैसा हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? तब 5 5 10 5 15, 2 2 4 5 और 6 यानी टोटल 65, 0.65 रुपया, 0.65 रुपया। ठीक है, गुना डायरेक्ट रुपया में ही कन्वर्ट कर दिए थे। ठीक है, बोल रहा है तो उसमें 10 पैसा कितना सिक्का होंगे? 10 पैसा की सिक्का की संख्या 2, तो 2 से गुना। इसको काट दो, 00। ठीक है, तो इसमें 00 ऊपर चल गया, तो 65 से काटते हैं, 5 से काटो, 40 बचे, 13 बचे 65। ठीक है, अब इसको काटो, कटेगा
कहीं मिस्टेक है क्या? कहीं लगता है मिस्टेक कर दिए ना। चलो रुको देखते हैं, कट नहीं रहा है इसलिए ना बोल रहा है। मिस्टेक हुआ है कहीं भी, ज़रूर हुआ। ये 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का अनुपात 1, 2 और 3 है। ठीक है, टोटल 180 रुपया है। यहाँ 25 पैसा का एक सिक्का तो 25 पैसा ही हो गया। ठीक, 10 पैसा का 2 सिक्का तो 20 पैसा हो गया। 5 पैसा का 3 सिक्का तो यानी 15 पैसा हो गया। तो 5 5 10, हाथ में बच्चा 1, 2 2 4 1 5 1 6। देखो यहीं पे गलती किए थे, यानी टोटल 0.60 रुपया। ठीक है, गुना 10 पैसा के कितने सिक्के होंगे? 10 पैसा कितना सिक्का है? 2, 2 से गुना, इसको काट दो, डबल जीरो ऊपर चल जाएगा। 60 तिया 180, तो 2 तिया 6 यानी 600 रुपया। ठीक है, 600 सिक्का। 10 पैसा कितना सिक्का होंगे? तो 600 सिक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इस सिक्कों का मूल्य कितना है? इतना दिया हुआ, और उनकी संख्या का अनुपात, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4:5। सिक्का उनकी संख्या का अनुपात, मान लो सिक्का का अनुपात दिया हुआ। प्रत्येक के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। देखो टोटल दिया हुआ कितना निश्चित राशि? 93.75। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 रुपया का 3 सिक्का। ठीक, कितना? तो 3 रुपया हो गया। 50 पैसा का 4 सिक्का तो यानी 2 रुपया हो गया। 25 पैसा का 5 सिक्का तो यानी कि 25 पैसा का 4 सिक्का में 1 रुपया, 5 सिक्का में 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। ठीक, तो 25 2 3 1 3 2 5 और 1 6 यानी 6 रुपया 25 पैसा, 6 रुपया 25 पैसा। गुना क्या पूछ रहा? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक प्रकार के। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्का, 1 रुपया का सिक्का निकालना 3 से गुना, 50 पैसा का सिक्का निकालना 4 से गुना, ऐसे कर करके सबको निकाल लेंगे। देखो निकालते हैं, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दो। ठीक है, तो 25 से काटते हैं, तो 25 गुना 25 करेंगे 6 तो 25 हो जाएगा। इसको भी 25 से काटते हैं, 25 तिया 75। ठीक है, 75 5 80, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 13 और 5 18, बच गया 18 और यहाँ 7, कितना? 185 हो गया। फिर 3 से काटो, 25 3 से नहीं, 25 सते 75 से, 25 सते 25 रुक, कितना हो जाएगा? 25 सते 175। ठीक है, 175, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 5 7 5 12, सिर्फ 12 बचेगा, और यहाँ 5 है, 5 से तो 25 25 25 7 से यानी 5, यानी कट जाएगा टोटल। ठीक है, 25 से यहाँ भी कट जाएगा। फिर इसको काटो 25 बार में। ठीक है, 25 से कम 25। ठीक, यहाँ कितना बचा? तो 7 5 12, 25 15 बार में। ठीक है, यहाँ काट दो, 15 तिया 45, 45। पहला सिक्का की संख्या निकल गया 45। देखो पहला सिक्का की संख्या 45 कहाँ? ये, यानी कि सबको वैसे ही चेक करेगा तो आ जाएगा 45 60 75। पहला को चेक किए तो 45 आया, दूसरा को यहाँ 3 गुना किए ना, अभी 4 गुना करना तो आ जाएगा 60, अभी 25 से 5 गुना करना तो आ जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्का, या मानते हुए कि 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के सिक्का की संख्या बराबर है। मान लो बराबर है कि 1 1 1 मान लेते हैं सब में। ठीक है, यदि बैग में कुल 368 रुपया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 1 रुपया के एक सिक्का, तो 1 5 रुपया के एक सिक्का तो 5 5 रुपया हो गया। 10 रुपया का भी एक सिक्का तो 10, यानी टोटल कितना रुपया हो गया? 10 5 15 1 16 रुपया हो जाएगा। गुना
तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है? बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है देखो। तो एक मान लेते हैं, कुल सिक्का की एक ही है ना, तो काटो इसको। 16 एक कम, बैग में कुल सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो 1 रुपया का एक सिक्का माने 5 रुपया का एक सिक्का, टोटल 3 सिक्का हो गया है ना। तो गुना करते हैं, तो 16 दूना 32, 2 16 दूना 32, बचा कितना 4, 48। तो 16 तिया 48, तो 23 तिया 69, यानी टोटल 69 सिक्का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइप 8 आ गया। टाइप 8 में क्या बोल रहा है? 305 रुपया को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें। पहले का, मान लो पहले का मतलब गुना 3/7, ठीक है। और दूसरे का 2/3, तीसरे का 4/5, 4/5 बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात करें। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो देखो कैसे निकालेंगे अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा कैसे करेंगे। ये जो है ना 3/7, इसको डायरेक्ट उलट देंगे। जब बराबर में रहेगा, जब अनुपात में लाना रहेगा तो क्या करेंगे, उलट देंगे। 3/7 है ना, तो इसको क्या कर देंगे 7/3। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। इसको 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना दूर समझ गया। अब फिर क्या करेंगे, इसका तो अब मेन रूल चल जाएंगे, हर के एलसीएम से गुना। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 से गुना, सब में 12 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 12 से 4 तिया 12, तो 7 चौक 28। यहाँ 12 है तो 6 बार में, तो 6 दूना 18। यहाँ भी 12 है तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, तो टोटल 305 है। 305 रुपये को 3 भाग में, यहाँ टोटल 305 रुपया बांटा है। ये कटेगा तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटते हैं। देखो कट रहा है कि 7 चौक 28, नहीं कटेगा। तो देखो टोटल यहाँ 305, यहाँ टोटल कितना है 18, 28 और 18 कितना आ जाएगा, यहाँ से 18, 28 और 18 38, 38, 38, 46, 46, 56, 56, 5, 61, टोटल 61 गुना क्या बोल रहा है फिर। तो तीसरे हिस्सा ज्ञात करो। तीसरा हिस्सा कौन है 15, तो 15 से गुना 1.5 लिखा गया है ना, 15 से गुना 15। ठीक, इसको काटो 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो 15×5 = 75, यानी कि 75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, ठीक है। दूसरे भाग का 1/3, दूसरा भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। ठीक, तीनों आपस में क्या बराबर हो। तो क्या बताए, जब बराबर रहेगा तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को उलट देंगे। तो 2/1 है, 1/2 है, तो आप क्या लिख देंगे 2/1। एक नीचे लिखें या नहीं, बात बराबर ही है। ठीक है, 1/3 है तो 3/1, 6/1। ठीक है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:6 अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखो अच्छा लिख देते हैं, 2:3 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, टोटल 1870 था, टोटल 1870 था। यहाँ टोटल कितना है 6, 3, 9, 10, 11 हो जाएगा।
फिर गुना क्या बोल रहा है, तो तीनों भाग क्या क्या होंगे, तीनों भाग 2 से गुना, इसको निकालना है 3 से गुना, इसको निकालना है 6 से गुना। काट दो, 11 कम 11 कितना बचा 7 77, 11 7 77 यानी 170। अब गुना करते हैं, 17 दूना 34 यानी 340 हो जाएगा। 17 तिया 51 यानी 510 हो जाएगा। 17 छक्का 68 यानी 680 हो जाएगा। देखो 17 छक्का 2 तल से, 17 चौका 68, 17 छक्का 2 तल से यानी 102 ना, 102 ठीक है। यानी कि एक लास्ट में 0 है तो 0 से गुना, तो कितना होगा 340 510, देखो यहाँ पे 340 510 और 10 तो 20 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी को 3 गुना प्राप्त हुआ। देखो ए बी और सी, ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ। ए को जो प्राप्त हुआ ना कितना हुआ, सी का 5 गुना और बी का 3 गुना, तो कितना कितना रखें, देखो ए का हम रख देते हैं 15, तो क्या बोल रहा है, तो सी का 5 गुना तो यहाँ 3 रख देते हैं, तो 5 गुना हो गया ना 15, और बी का 3 गुना तो यहाँ 5 रख देते हैं। 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 5 गुना, यहाँ 3 गुना देखो हो रहा है, यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, तो टोटल था 1380, यहाँ टोटल कितना है 15 5 20 और 3 23, फिर गुना, तो क्या बोल रहा है, मतलब तीनों का निकालना है, इसको निकालना है, ए को निकालना है 15 से गुना, बी को निकालना है 5 से गुना और सी को निकालना है 3 से गुना। इसको काटो, 3 से 6 बार में शायद कटेगा यानी कि 60 बार में, ठीक है। 15 छक्का 90, ठीक है, तो 15 छक्का 90 यानी कि ए का वैल्यू 900, 6 पचे 30, बी का वैल्यू 300 और सी का वैल्यू 6 18 यानी कि 180, ठीक है। 900 300 180 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, 13,680 को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया कि पहला भाग तीसरे भाग का, देखो पहला भाग जो है तीसरे भाग का बोले ना किस में लगेगा, हर में, ठीक है, हर में का लगेगा। देखो पहला भाग तीसरे भाग का किसमें लगा, तीसरा भाग में, तो हर हो गया यानी कि तीसरा भाग हो गया 5, पहला भाग हो गया 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे तथा तीसरा भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है, दूसरे तथा तीसरा भाग का अनुपात 4:7। देखो इसमें कॉमन कौन है, तीसरा कॉमन है तो इसको सेम कर लेंगे, 7 से गुना इधर 5 से गुना, देखो 7 पचे 35 और यहाँ दोनों बराबर हो गया। इसमें जब 5 से गुना किया तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना किया तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे, तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा निकालेंगे तो क्या होगा, पहला को 7 या 21, दूसरा कौन है ये है, तो 5 चौक 20, तीसरा निकालेंगे तो 7 पचे 35। फिर बोल रहा है टोटल था 13,680, यहाँ टोटल कितना है 20 21 41 20 और 21 41 और यहाँ कितना हो जाएगा 76 टोटल गुना। फिर तो पहला भाग कितना, पहला भाग तो 21 से गुना, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई, चलो जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा। आज यहीं तक क्या, रेशियो तो समाप्त ही हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ये रेशियो का। अब कल छोटा सा चैप्टर एक है पार्टनरशिप, रेशियो का ही आधार पर है, उसको कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो बढ़िया है, अब कल मिलते हैं पार्टनरशिप के साथ हम लोग। जय हिंद।